नमस्ते। आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कई दिनों के बाद मिल रहे हैं। बीच में कुछ वीडियोस मैंने डाले थे, लेकिन गदल कहानी जहां हमने छोड़ी थी उससे आगे की बात आज हम एक अंतराल के बाद कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में गदल कहानी। राइटर का नाम है रांगे राघव। इस कहानी में गदल घर छोड़ के चली गई है। गदल के देवर डोडी ने भाई मौनी के मरने के बाद गदल को अपनाया नहीं। गदल का स्वाभिमान चोटिल हुआ। गदल की बहुओं से उसको प्रेम तो क्या, सम्मान भी नहीं मिला। और मौनी के यहाँ उसकी जिठानी दुल्लो, जो उम्र में उससे छोटी थी, उसके साथ तनातनी चलती रहती थी। लेकिन खैर चल रहा था मामला। एक ही दिन हुआ था, एक रात की कितनी घटनाएं हमने इस कहानी में देखी है कि बेटा नारायण जाता है पंचायत की बात लेके तो वो गहने फेंक देती है। देवर से बात होती है तो वापस आ जाती है, उसको सुना आती है कि वो क्यों गई। अब गिरिराज मीणा उसके दरवाजे पे बैठा है। मोनी को इसने खाना बना के खिला दिया है। मोनी से वो बात करता है तो पता चलता है कि डोडी मर गया। संबोधन अभी भी उसने यही किया था कि तुमको पता चला, गदल का देवर डोडी मर गया। गदल खाना खाने बैठी ही थी। जैसे तैसे एक लोटे पानी के साथ उसने वो निवाला निगला और दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। बोली मुझे जाना है। मौनी सक पका गया, क्योंकि एक तरफ तो वो उससे दबता है, उसकी उम्र उससे काफी है, दूसरी तरफ ठहरा एक मर्द। तो मर्द होकर औरत से दबेगा कैसे? कैसे वो अपनी इच्छा के बिना उसको जाने दे? तो इसको पता है कि इस बार ये फाइनली जा रही, आएगी नहीं। और दरवाजे पर खाट डाल के लेट गया, उसको कमरे के अंदर डाल दिया कि तू नहीं जा सकती। क्यों? गदल ने कहा तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जय, मुझे न रोक पाए, अब क्या है? जिसे नीचे दिखाना चाहती थी वही न रहा तो तू मुझे रोकने वाला कौन है? कहता है नहीं जाना, तो कहती है तू रोकेगा? अपने जवान जवान बेटों की तो परवाह नहीं की आते टाइम इसने। चली आई थी जब मन हुआ, क्योंकि स्वाभिमान नहीं बच रहा था, वहां गरिमा नहीं बच रही थी इसकी। और ये तो इसका लगता ही क्या जो ये इसको रोके। अपने मन से आई थी, अपने मन से जाऊंगी, रहूंगी, ठीक है, नहीं रहूंगी नहीं रहूंगी। तूने कौन मेरा मोल दिया है? जो गहने उतार के फेंके थे वो खुद गदल की कमाई के थे। तो गदल ने तो कोई इसका कुछ खाया नहीं है, एक रात रही है तो इसको रोटी बना के खिलाई है, अगर उसने एक रोटी खाई है तो। और ऊपर से कहती है इतना बोल तो लिया तूने, जो मेरा घर होता तो तेरी जीभ कटवा लेती। ये तो तू अपने घर में खड़ा है तो मुझे कह दिया कि रुक जा, नहीं जाने दूंगा। मेरे घर में होता तो तेरी जीभ निकलवा लेती। लेकिन बंदे ने हार अभी नहीं मानी। कहता रही चल चल, कह के मौनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर ढकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेट कर हुक्का पीने लगा। गदल को तो धक्का देके रूम में डाल दिया और खुद खाट पे बैठ के हुक्का पीने लगा। खाट ऐसे आड़ी डाल ली दरवाजे पे। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतनी धीरे कि उसके सिसकी तक मौनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहा जा रहा था। गदल अंदर रोने लगी, लेकिन बहादुर औरत है, रो भी इतनी धीरे रही है कि उसकी सिसकी तक बाहर नहीं आई और मौनी को सुनाई नहीं दिया। आज गदल का मन विगलित है, बहा जा रहा है। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। उसके कुछ घंटों बाद रात का तीसरा पहर बीत रहा। मौनी की नाक बज रही थी। मौनी की नाक बज रही थी, यानी मौनी गहरी नींद में समा गया था और नाक से जो कई लोगों को आवाज आती है, खर्राटे, ये ले रहा है। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सांपिन की तरह उसके नीचे से रेंग कर दूसरी ओर कूद गई। कमरा जो था छप्पर का था। एक महिला में आप ये शक्ति देखिए,
उसने पूरी शक्ति लगा के छप्पर को ऊंचा उठा दिया और जैसे सांप सरसरा के निकल जाता है बिल्कुल ऐसे गदल उसके बाहर निकल गई कूद के उस तरफ। अगले दिन जब पता चला मौनी को कि वो नहीं है, सुबह होने के बाद मौनी रह रह कर तड़पता रहा। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लठ के बल पर गदल को उठा लाए। हिम्मत नहीं होती थी कि जाके चौक में बोले भाइयों जो मेरी वाइफ है गदल वो भाग गई और पकड़ के गर्दन उठा लाए। इसके पीछे बहुत कारण थे। मन करता था कि टांगे तोड़ दे। दुल्लो ने व्यंग किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई, खून का सा घूंट पीकर रह गया। दुल्लो ने व्यंग कर दिया और ले आ, भाग गई ना, लेकिन करे क्या, रह गया अपमान से के। गुजरों ने जब सुना तो कहा अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा। जिन लोगों ने सुना खारी गुजर से वो आई थी, कहते कि मैं लाऊंगा, ये हो गया वो हो गया, गुस्से में तो कहते क्यों एक बूढ़ी औरत के लिए। गांव में 40-45 साल की औरतें बूढ़ी ही मानी जाती हैं। कहता क्या है कि खाऊं खराब कराएगा। और अभी तेरा उसने खर्ची क्या कराया था, 2 जून रोटी खाई है तो तुझे भी तो टिक्कड़ खिलाकर ही गई है। तेरे घर से उसने लिया भी क्या, तेरे यहाँ उसने 2 जून रोटी खाई 2 टाइम, तो तेरे को बना के टिक्कड़ खिलाए, रोटी पका के खिलाए ना पहले, वो उसका मेहनताना समझ ले। मोनी का क्रोध भड़कता है, मोनी को बहुत गुस्सा आता है। घोट्या का गिर्राज सुना गया था। घोट्या का गिर्राज वही जिसने खबर दी थी कि गदल का देवर मर गया है, उसने भी कुछ बातें सुना दी। अब वहां का दृश्य, यहां से तो गदल निकल गई। जिस वक्त गदल पहुंची पटेल बैठा था। पटेल गांव का शाना बिचौलिया निहालने का, खबरदार भीतर पांव न धरियो, क्यों लौट कर आई है। देख लिया निहाल ने और कहता खबरदार क्यों लौट के आई है, पांव मत धरना भीतर। पटेल चौंका था, ये कौन आ गई, और धीरे से कहता है अब क्या लेने आई है बहू, क्यों आ गई। गदल बैठ गई और कहा जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरे खसम के साथ आया था, इसी के हाथ देखती रह गई थी मैं। ये उसके उम्र की थी, पति बड़ा था इससे, वो लेने आया तो ये अपने दोस्त के रूप में, भाईले के रूप में, सखे के रूप में उसके हाथ को ही देखती रही थी जिस हाथ में उसने लाठी पकड़ रखी थी। सोचा था मर्द है। जब इसका पति मर गया तो इसने सोचा कि चलो मर्द है, इसकी छतर छाया में जी लूंगी, कोई बात नहीं, एक मर्द मर गया, घर का दूसरा है, इसकी छत्र छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे रख न सका तो क्या करती। इसके कुनबे की खास एक रवायत ही समझ लीजिए ये थी कि कोई महिला बिना पुरुष के नहीं रहेगी, कोई ना कोई उसका हाथ पकड़ लेगा। घर में इसका देवर, जिसकी पत्नी बच्चे मर गए हैं, जिसके रोटियां इसने पकाई है, जिसकी सेवा की है, गदल के पति के मरने के बाद जब उसी ने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा, इसका हाथ नहीं पकड़ा, तो वो कहती है बताइए कि जब मेरे आदमी के मरने के बाद उसने मुझे रखा ही नहीं तो मैं क्या करती। अरे मैं न रही तो इससे क्या हुआ। इन लोगों ने कौन सा निहाल कर दिया, 2 दिन में काका उठ गया ना, 2 दिन नहीं निकाले उस आदमी ने इन लोगों की वजह से इस घर में। इनके सहारे मैं रहती तो क्या होता, वो मेरे बिना इस घर में 2 दिन नहीं रह सका और मैं इनके सहारे रहती, आप सोचो मेरा क्या होता, खाट में पड़ी रहती। पटेल ने कहा पर तूने बेटा बेटी की उम्र न देखी बहू, बेटे बेटी की उम्र भी नहीं देखी तूने जाते टाइम। ठीक है, गदन ने कहा उम्र देखती कि इज्जत ये कहो, ठीक है जो कह रहे हो, लेकिन ये बात बताओ मैं अपना स्वाभिमान, अपनी इज्जत, अपनी मान मर्यादा देखती कि पहले इनकी उम्र देखती। मेरी देवर से राड़ थी,
खत्म हो गई। मेरा झगड़ा मेरे देवर से था, खत्म हो गया। ये बेटा है, ये आप हैं। मैंने बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोक कर मुझ पर दावा करो। ये बैठे आप लोग, ये मैं। बताओ मैंने बिरादरी के नियम के बाहर कुछ किया हो तो मुझ पे आप लोग दावा ही ठोक दो। पंचायत बुलाओ, पंचायत में जवाब दूंगी। मैंने कहा था ना कि इसने किया हुआ ये तो नियम के अनुकूल कर सकते, बस इसके बेटों की इसमें रजामंदी नहीं थी। और गदल ने अपने जीवन के लिए किसी की रजामंदी लेना सीखा नहीं था। कहती है पंचायत बुलाओ, जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम लोग कहाँ थे? हमारी इतनी बड़ी बिरादरी के मुंह पर बेटों ने थूक दिया था, तब तुम पंच नहीं बैठे, तब तुम पटेल भाई साहब नहीं आए। सो कब, ये कब हुआ था? पटेल आश्चर्य से पूछता है। पंचायत मतलब बिरादरी के मुंह पर थूकना? हाँ, पटेल न गए तो कौन कहेगा? हाँ भाई, तुमको क्यों याद रहेगा? 25 आदमी खिलाकर टाल दिया मेरे मर्द के कारस में। ठीक है ना, तुम बड़े बुजुर्ग बड़े फिरते हो तो तुमने कह दिया कि ऐसा हमने कब किया था। याद है गदल के आदमी के मरने की बात? गदल अभी तक नहीं भूली है कि इन लोगों ने बहुत बढ़िया सा आयोजन नहीं किया था, भोज नहीं दिया था बिरादरी को। और एक अभी भी इस जमात में या अच्छे भले घरों में, पैसे वालों में, सब में ये चली हुई है कि खूब खर्च नहीं करो। नाम ही इस कार्य क्रियाक्रम का जो 12वीं करते हैं उसको नाम ही खर्च रख रखा बहुत जगह, तो कि फलाने के पिताजी का खर्च है, फलाने के दादाजी का खर्च है। यानी कई कई गांव तक के लोगों को बुलाना, देशी घी की मिठाइयाँ बनना। वो गदल कहती 25 लोगों को खिला के निपट गए। पर पगली, ये तो सरकार का कानून था। कहता है पागल हो गई है, सरकार का कानून था, कानून था। कह के गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल, सारा संसार कानून से ही चल रहा है। दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है, दिन दहाड़े गांव में लोग एक खूंटे से दूसरे खूंटे में किसी की भैंस ले जाके बांध देते हैं चोरी छुपे, तब कानून ही इजाजत देता है। मेरे ही मर्द पर कानून था। यो ना कहो बेटों ने सोचा दूसरा क्या धरा है, क्यों पैसा बिगाड़ते हो, कायर कहीं के। कहती है ये नहीं बोलोगे कि बेटों ने सोचा कि अब मर तो गया ही है, लौटेगा तो है नहीं, तो इसके कारण में पैसे भी क्यों बिगाड़ो। और आगे जैसे किसी को बोलते हैं धोखेबाज कहीं का, मूर्ख कहीं का, वैसे गुस्से में कहती कायर कहीं के। निहाल को कायर के नाम से आया गुस्सा। कहता है कायर, हम कायर और तू सिंगड़ी। हाँ मैं सिंगड़ी। गदल तड़पी, बोल तुझ में है हिम्मत? कहता है हम तो कायर और तू शेरनी। कहती हाँ मैं शेरनी। बोल अभी तेरे में है हिम्मत? तो वो समझा नहीं। कहता हाँ बोल, मतलब बता क्या करना है। हाँ है हिम्मत। कहती है जा बिरादरी में कारज का न्योता दे काका के, तुम्हारे काका के मृत्यु भोज का न्योता दे, पूरी बिरादरी में है हिम्मत? गदल ने कहा। निहाल एकदम से सक पका गया। पुलिस बस। गदल ने सीना ठोकर कहा मैं बुलाऊंगी, बस हो गया। लुगाई बकती है। पटेल ने गुस्से में बोला औरत पागल हो गई है, बक रही है, गोली चलेगी तो? गदल का जवाब सुनिए। धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी, सारी गुजरात ही डूब गई माधो। अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। हो गया। पंडे पुजारियों ने तो डुबो दी, बड़े बुजुर्गों ने तो डुबो दी, सारी गुजरात डूब गई, कुएं में ही भांग पड़ी है, यहाँ बसते कायर ही कायर। फिर अचानक से कहती है मैं करूं प्रबंध, तुम कहो तो मैं कुछ करूं। तू? निहाल ने कहा हाँ मैं, यस मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा वह मरते वक्त मेरा नाम लेता गया था ना, तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। एकदम भीगे स्वर में कहती है वो मरते वक्त मेरा नाम लिया था ना, तो मैं ही उसका प्रबंध करूंगी, यानी मृत्यु भोज को शानदार तरीके से आयोजित करूंगी मैं। मौनी ने आश्चर्य से सुना। मौनी तक ये खबर पहुंची, बड़ा ताज्जुब हुआ। गिरिराज इधर उधर जाता रहता था तो
खबरें पहुंचा देता था। गिरिराज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दारोगा को रिश्वत दी है, वह उधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं कि अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। बता दिया कि लोगों ने भी कह दिया गदल बहुत इंतजाम कर रही है। दरोगा रिश्वत खा के बैठ गए। उसने कह दिया जब तक जीवन हो भोज हो तब तक आप थाने से नहीं निकलेंगे, आपका माल पहुंचा दिया गया है। और इतना तो गदल ने अपने पति के मरने पर शोक नहीं किया था जितना देवर के मरने पर कर रही है। दिल के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। गिरिराज तो चला गया पर मौनी में विष भर गया था। गिरिराज ने खबरीलाल की भूमिका नहीं निभाई है। स्वाभाविक रूप से वो कह गया कि भाई बहुत कर रही है वो औरत अकेली होके, इतना खर्चा और इतना श्रद्धा भाव के साथ। लेकिन मौनी के तो बदले की आग लग रही है। उसने उठते हुए कहा तो गदल तेरी भी मन की होने दूं सो गोली का मौनी नहीं। ऐसे नौकर नौकरानियों से मैं नहीं जन्मा हूं। माँ बाप की गाली खुद को देना, ऐसा बोधा नहीं हूं, कमजोर नहीं हूं कि मैं तेरे मन की हो जाने दूं। गदल तेरे भी मन की तो नहीं होने दूंगा। दरोगा का मुंह बंद कर दे, पर उससे भी ऊपर एक दरबार है। मैं कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। आप अपने कस्बे में थाने से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन थाने वाले के ऊपर, कस्बे वाले के ऊपर जिला वाला होता है। इसने अपने स्थानीय पुलिस के अधिकारी को रिश्वत दी है। वो उसके सीनियर को, उसके बॉस को देने की बात कर रहा है। आगे फिर दृश्य परिवर्तन। गदल का घर, वहां चल रहा है काम। पंगत जीम रही है, कारज हो रहा था। पाते बैठती, जीमती, उठ जाती और कड़ाव से पुए उतरते। हलवाई बैठे हैं, कड़ाइयाँ चढ़ी हुई है, पुए उतर रहे हैं। एक पंगत जीम रही है, एक उठ रही है लगातार। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाच बेचकर जो घड़ों में नोटों को चांदी बनाकर डाला था वह निकली और बोहरे का कर्ज चढ़ा। जो भी लड़ाई में इन्होंने अनाज बेचा था सोने चांदी के बदले और खूब महंगे भाव, वो सब इन्होंने घड़ों में डाल के जो दबाया था वो आज बाहर आ गया। और ऊपर से जो व्यापारी होता है सौदागर, उसके यहाँ का कर्ज चढ़ गया, लेकिन कमी नहीं रखी। वह निकली और बोहरे का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा गदल का ही बूता था, बेटे तो हार बैठे थे। कानून क्या बिरादरी से ऊपर है? गांव में महिमा अपरंपार है, लोगों में श्रद्धा अलग ही चीज होती है। कानून को तो कुछ मानता भी क्या है कोई। हमारे यहाँ संविधान से नहीं, कुरान से देश चलता है। कुरान से देश चलता है, यानी धार्मिक पुस्तकें, पुराण और कुरान और गीता रामायण, जो भी बाइबल कह दीजिए आप, धार्मिक मान्यताएं जरूरी है। बंद हो चुकी प्रथाएं, जैसे पटाखों पे दिवाली पे बैन था और एक मंत्री के यहाँ पोती पटाखा जलने से इस दुनिया से निकल जाती है। उस बच्ची की जान बड़ों के कानून तोड़ने के कारण गई थी। तो कानून हमारे यहाँ बड़ी चीज नहीं है, मान्यताएं, श्रद्धा, विश्वास, आस्था बड़ी चीज है। तो गांव के जो भोले भाले लोग हैं, भोले भाले ही कह रही हूँ मैं, तो होते कैसे हैं हम सब जानते हैं। तीसरी दुनिया, मंगल ग्रह से हम नहीं आते। हम सब में सामान्य मानवीय कमजोरियां होती है, छल कपट होता है और निछावर हो जाने की प्रवृत्ति भी उतनी ही होती है। तो गांव के लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। गदल का बूता था, बेटे तो हार बैठे थे। ये तो गदल है जिसने इतना बड़ा इंतजाम सर पे ले लिया, जिम्मेदारी उठा ली और पूरा कर रही है। बेटों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। और कानून को बिरादरी के बराबर थोड़ी होता है, बिरादरी ऊपर है कानून से। गदल काम करते करते थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा। सिपाही दिखना और सिपाही सा दिखना यानी हल्का सा सिपाही का खाकी कपड़े का कंधा कुर्ता कुछ दिखा कि बैठी थी थक करके, औरतों में बैठ गई। बहुत देर से काम कर रही थी, देखा कोई सिपाही जैसा लग रहा है।
निहाल सिर झुकाए खड़ा था। हमारी गलती होती है तो हम सिर झुका लेते हैं, तो निहाल अभी सिर झुकाए खड़ा। गदल की तो आदत आगे बढ़ के पूछने की, क्या बात है दीवान जी? आमतौर पे मर्दों में औरतों को जाना मना है, खाना वही बनाएगी, चाय वही बनाएगी, लेकिन बैठक में सर्व करने के लिए वो नहीं जाएगी। मर्द लड़के पोते बेटे वो ले जाते हैं उठा के, आदमियों के लिए चाय पानी नाश्ता वो बना देंगे। उनको वहाँ जाना अलाउ नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता, शालीन नहीं माना जाता। अब माना तो बहुत कुछ नहीं जाता, अच्छा और बुरा मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो ये सब बीमार परंपराएं हैं। तो गदल तो ये सब समझती नहीं थी, मानती ही नहीं थी। तो गदल ने जाके पूछा कि भाई क्या बात है? स्त्री का बढ़कर पूछना देख के दीवान सकपका गया। अभी तक उसके सामने आदमी आते थे, पुरुष आते थे, आज स्त्री पूछ रही, भाई मैटर क्या है बताओ? तो एकदम से सकपका गया। उसने निहाल से कहा, कहते हैं कारज रोक दो। बोलता है कि ये जो आप कर रहे हो मृत्यु भोज, ये जहीं का तहीं बंद कर दो। सो कैसे? गदल एकदम से चौंक गई। दरोगा जी ने कहा है। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। दीवान जी ने एकदम आराम से बोला कि दरोगा जी ने मना किया। क्यों? उनसे पूछ कर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत जा चुकी है। उनसे पूछ कर ही तो कर रहे हैं कि इसमें इशारा यही है कि रिश्वत पहुंचा तो दी थी, उनको पैसे दे दिए थे और उनसे बात तय हो गई थी कि वो इधर आएंगे नहीं और हम मृत्यु भोज आराम से कर लेंगे। दीवान जवाब देता है, जानता हूं दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है तो दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहलवा भेजा है कि भीड़ छांट दो वरना कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। दीवान जी कहते हैं जानता हूं, और दरोगा जी तो बड़े मेल मुलाकात समझते हैं, मतलब रिश्वत लेके काम कर देते हैं, ये नहीं कह रहे हैं। आना जाना रखते हैं, मेल मुलाकात रखते हैं, एक दूसरे के दुख सुख को समझते हैं, लेकिन उनसे बड़े दरोगा जी के पास किसी ने शिकायत कर दी, इसलिए वहां से ऑर्डर आया है कि जाइए, जाके पड़ताल कीजिए क्या हो रहा है और ये व्यवस्था तत्काल बंद कराइए। और इसलिए आपसे चूंकि उनकी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे पहले दौड़ा दिया है कि जाके मैं आपको सूचित करूं और आप ये सब माल असबाब समेट के यहाँ से ये जो भी चल रहा है इतने रंग जो मचा रखे ये खत्म कीजिए, और नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ नहीं सकी। बोली दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा यह सब, अब बिरादरी को उठा दे। सोचती है कि कौन होगा, किसने बोला होगा, शिकायत किसने की होगी। फिर कहती है दरोगा जी को ये बात पहले नहीं पता थी, अब पंगत बीच में झीम रही है तो मैं झीमती हुई पंगत को उठा दूं, भोजन करते हुए लोगों को मैं बीच में भगा दूं। दीवान जी तुम भी बैठकर पत्तल परोसवा लो, होगी सो देखी जाएगी। बड़ा अभी भी उसमें है गदल कि इतना गंभीर नहीं है। कहती आए हुए आप क्या मुंह चूठा के बिना जाओगे, ऐसे थाली पे बैठे बिना? आप भी बैठिए, खाइए और फिर जैसे होगा विचार कर लेंगे। हम खबर भेज देंगे। दरोगा जी आते ही क्यों है, वो तो राजा है, और फिर हम दरोगा जी को खुद ही खबर भेज देंगे कि हो गया सब कुछ नहीं कर रहे हम ऐसा। दरोगा जी तो कस्बे के राजा है, वो क्यों आते हैं? दीवान जी ने कहा सरकारी नौकरी है, चली न जाएगी, आना ही होगा उन्हें, सरकारी नौकरी है। आप यहाँ से संदेशा भेज दें और वो नहीं आए, कोई कार्रवाई नहीं करे तो फिर खबर चली जाएगी, और सरकारी नौकरी है, खतरा है, आना तो उनको पड़ेगा। तो आने दो। गदल ने चुभते स्वर में कहा, आदमी का वजन एक बार का होता है, हम बिरादरी को नहीं उठा सकते। अब ऐसा ही है ना, तो आ जाए दीवान जी, आदमी की जुबान की वैल्यू होती है। मैंने इन सबको न्योता दिया है तो मैं बिना खाना खिलाए तो इनको नहीं भेज सकती, अब तो जो होगा देखा जाएगा। नारायण घबरा गया। छोटे वाले बेटे ने माँ के तेवर सुने घबरा गया। दीवान जी ने कहा सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी, राज से टक्कर लेने की कोशिश न करो। कहता है दीवान कि देखो आ गई ना अगर पुलिस फोर्स तो सबको गिरफ्तार करेगी, आप जो है सरकार से, राज से, व्यवस्था से टकराने की कोशिश मत कीजिए।
अरे तो राज क्या बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा। तमक कर गुस्से में कहती है, राज ऊपर है क्या बिरादरी से? राज के पीछे तो आज तक पिसे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ दे। सुन लो, आज तक राज के पीछे पिसे हैं। जो व्यवस्था ने हुक्म दे दिया हमने वही माना है। हम पिस गए, शोषित हो गए, उफ नहीं की, लेकिन हम राज के लिए धर्म नहीं छोड़ेंगे, मतलब अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु भोज को अपनी मर्यादा मान रही है, प्राणपण से बड़ी चीज मान रही है। इनके ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में लिखा है, ऐसा एकदम इसने दिल से सोच रखा है। तुम धर्म छीन लो तो जीना हराम है। ये धर्म है कि मरे हुए का मृत्यु भोज करना है, और जब यही छीन लोगे तो जीना बेकार है, खत्म हो जाएगा सब कुछ। उसने इस बात को अपने मतलब सैद्धांतिक रूप में अख्तियार कर लिया है। गदल पांव धमाके से धरती चली गई, एकदम धम धम करके पैर रखते कि अब तो जो होगा देखा जाएगा, हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। 3 पातें और उठ गई इसी बीच में जिम करके, फटाफट आओ जाओ जीमो। अंतिम पात बैठी है, पंगत जिम रही है अंतिम। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, 1 पात बची है ना, बस नारायण जल्दी कर, फटाफट, एक ही है ना। गदल ने छप्पर की छाया में से कहा, निहाल। छप्पर की छाया से आवाज लगाती है, निहाल। निहाल गया। गदल ने एकदम कौन सी टोन में पूछा है देखिए, डरता है? पुलिस के नाम से तुझे डर लगता है? सूखे होठ है निहाल के, अपनी माँ से तो चिल्ला सकता था, मगर आज समझता है कितना बड़ा रिस्क लिया है। होठों पे जीभ फेर के कहता है, नहीं नहीं डरता हूं। गदल कितनी भी रूखी लगती होगी, गदल प्रेम से भरी हुई है। कहती है, मेरी कोख की लाज रखनी होगी तुझे। तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना। उसके कोई और नहीं, उसको उस मर्म स्थल पे स्पर्श करती है जहां स्पर्श हो जाए, बात लग जाए तो आदमी पलट नहीं सकता। कहती है, याद रखना, आज मेरे दूध का मोल चुकाना है तुझे, हाँ हूं मैं तेरी। और जो मरा है ना, जिसका मृत्यु भोज कर रहे हैं, उसने तुमको प्यार देने के लिए, तुमको पूरी ममता से सराबोर कर देने के लिए दूसरा ब्याह नहीं किया, अपने बच्चे नहीं किए, तुम्हें में सब कुछ माना था। उसका तुम लोगों के अलावा कोई नहीं है। निहाल ने सुनकर सिर झुका लिया। इतने में एक लड़का भागा हुआ आया, कहता है, दादी। वो चिल्लाया, क्या है रे? गदल ने एकदम सशंक होकर पूछा, क्या है रे? पुलिस हथियारबंद होकर आ रही है। गदल सुनती है, पोता कह रहा, पुलिस आई है हथियारबंद होकर। निहाल ने गदल की ओर रहस्य भरी दृष्टि से देखा, जैसे पूछता हूं, अब? गदल ने कहा, पात उठने में ज्यादा देर नहीं है, पात उठने में अब देर नहीं है। बेटा कहता, लेकिन वे कब मानेंगे? देखिए, ये आप संवादों को देखिए, एक दूसरे से बात करते हैं। गदल कहती है, पात उठने में ज्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं, बंदूकें हमारे पास भी हैं। डांग में बंदूकों की क्या कमी? पर हम फिर क्या खाएंगे? जो भगवान देगा। मतलब माँ बेटे की बातें सुनिए। चरित्रोद्घाटन परक संवाद योजना इसी को कहते हैं। एक आशंकित बेटा और एक भय से ऊपर उठी हुई माँ, दोनों यही है। गदल कहती, आने दो, पात उठने वाली है। तो वो कहता है, वे मानेंगे नहीं। माँ कहती, उनको रोकना होगा। निहाल कहता, उनके पास बंदूकें हैं। गदल कहती है, बंदूकें हमारे पास भी हैं। इतनी बड़ी डांग है, डांग उनका, गांव उनका, अपना बिरादरी, बंदूकों ही क्या कभी? बेटा कहता, आज इस तरह पुलिस से उलझे तो फिर हम खाएंगे क्या? सब खत्म हो जाएगा। ऐसे जो भगवान देगा, मतलब जान हथेली पे लेके चलना। आज तो ये पंगत उठा के ही पुलिस को आने देंगे घर में, चाहे गेट पे गोलीबारी करनी पड़े। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा।
दरोगा ने उतर कर कहा, यहाँ दावत हो रही है। दरोगा जिसको सब पता है, जिसने पैसे खाए हैं, वो इस इशारे में पूछ रहा है यहाँ क्या चल रहा है, ये दावत हो रही है। निहाल भौचक्का रह गया कि जिस आदमी ने रिश्वत ली थी वो पहचान भी नहीं रहा था, जिसने रिश्वत खाई वो पहचान ही नहीं रहा। एकदम से गुस्से में गया था, हाँ हो रही है। 25 आदमी से ऊपर है, कितने बुला रखे जिमने, गिनकर हम नहीं खिलाते। दारोगा जी क्या सॉलिड जवाब दिया है कि हम गिनकर नहीं खिलाते, मगर तुम कानून नहीं तोड़ सकते। दारोगा कहता है कानून नहीं तोड़ सकते। निहाल कहता है कानून का राज कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है। राज तो हमको मिलने से रहा, राज का पक्ष भी ले लेंगे तो क्या होगा। राज तो कल आया, बिरादरी तो सदियों से चल रही है, और हमको साथ राज का नहीं चाहिए, बिरादरी का चाहिए। तो मैं गिरफ्तार करूंगा, मैं करूंगा गिरफ्तार तुम लोगों को। गदल ने पुकारा, निहाल। ये सब सुन रही है निहाल, अंदर से पुकारती है। गदल सुनती है सब, गदल निहाल को पुकारती है। निहाल गया। गदल ने कहा पंगत खत्म होने तक इन्हें रोकना ही होगा, बस ये पंगत उठ जाए तब तक रोक लो। फिर आगे क्या करेंगे, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। एक दरवाजा और, इधर से जिमो, इधर से भाग जाओ। अगर कोई पकड़ा गया, बिरादरी क्या कहेगी। जिमने आए वाले लोगों में से आगे से ये लोग जाएंगे, पुलिस पकड़ ले तो थू थू हो जाएगी बिरादरी में कि हमारे में इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम किसी को जान माल की सुरक्षा देके खाना खिला सके। पर ये वैसे न रुकेंगे, गोली चलाएंगे। निहाल डर रहा है, कह रहा है कि ये तो रुकेंगे तो नहीं कि आप 2 मिनट रुक जाओ, ये अब गोली चलाएंगे। तू न डर, कहती है डर मत। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूकें लिए बैठा है। छत पर नारायण को मुस्तैद कर दिया है, 4 आदमी के साथ वो बंदूक लेके बैठ गया है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर में समझाने की कोशिश की, हमारी टोपीदार है, उनकी रफल है। इनकी टोपीदार बंदूकें हैं जो कम घातक होती है, कम मारक होती है। खेतों में चिड़िया उड़ा रहे काम में भी लेते हैं, पशुओं के शिकार के लिए छर्रे डालकर। और उनकी है राइफल। एकदम से घबरा गया, माँ ने तो पूरी तैयारी कर ली इनसे पंगा लेने की, इनसे मुठभेड़ आमना सामना। गदल सुनकर जवाब देती, कुछ भी हो जाए पंगत उतर जाएगी, इस मुठभेड़ में, गोलीबारी में ये पंगत निकल जाएगी जिम के, इतना करना है। और फिर चलो वो तो हो जाएगा। निहाल पूछता है उसके बाद तुम सब भागना। उसके बाद कहती है तुम सब भाग जाना। हठात लालटेन बुझ गई, अंधेरा कर दिया गया घर में। धाए धाए की आवाज आई, गोलियां अंधकार में चलने लगी। धाए धाए की आवाज अंधकार में, इधर से गोली उधर से गोली। अब लोग जो खाना खा रहे थे वो घबरा गए, ऐसा इसमें लिखा नहीं है, बस ये लिखा है गदल ने चिल्लाकर कहा सौगंध है खाकर उठना। अब देखिए गोलियों की आवाज के बीच में खाना खिला रही है, कितनी जिद्दी है महिला। कह रही है कि सबको कसम है, खाना खा के उठोगे मैं सबको सुरक्षित बाहर निकलवाऊंगी। पर सबको जल्दी की फिक्र थी, जैसे तैसे खा के निकलना था सबको। बाहर धाए धाए हो रही थी, कोई चिल्ला कर गिरा, पांत पीछे से निकलने लगी, पीछे से पांत जो है वो जाने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा बेटा, सारी पंगत जब उठ गई, एक भी बंदा बाहर वालों का नहीं बचा, तब गदल ऊपर गई और कहती है बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। ये जो बेटा कहा है निहाल ने, वो इस ममता से कहा, अखंड ममता, यानी जिसमें कहीं पर भी ममता खंडित नहीं थी। अब ममता खंडित कैसे होती है, ये सिर्फ एहसास की चीज है कि उसमें कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था, कुछ नहीं था। उसमें ऐसी मजबूती और ईमानदारी थी कि उस भीड़ में, उस गोलीबारी में भी निहाल के रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि वो उत्तर देता, गदल ने कहा तुझे मेरी कोक की सौगंध है। वो हाँ बोलता, हाँ माँ क्या कह रही है, उसके पहले गदल ने कहा तुझे मेरी कोक की सौगंध है। नारायण को और बहू बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से, इस पीछे के दरवाजे से छोटे भाई को और दोनों की पत्नियों को, बच्चों को लेकर तुम निकलो। और तू छोटा सा समाज, और तू क्या करेगी।
मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ तेरा काका मुझे बुला रहा है, तू मेरी चिंता मत कर। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चलो जाओ सब निकल जाओ। एक लड़के से बंदूक भरी हुई ले ली और सबको निकाल दिया। संतान के मुंह से जकड़े हुए युवकों को आपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। सबके सब ये लड़के बीवी बच्चों वाले थे, तो इस आपत्ति ने, आसन्न संकट ने, जान के खतरे ने ज्यादा बहस ही नहीं करने दी। सबके सब अंधकार में निकल गए। गदल ने घोड़ा दबाया, अब गदल चला रही है। कोई चिल्ला कर गिरा, वह हंसी, हा हा हा। विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा, एकदम से गूंज उठा। इतने अंधेरे में सांझ गहरा गई है और एक औरत ने गोली चलाई है, किसी के लगी है और वो अट्टहास कर रही है। दरोगा ने सुना तो चौंका, मतलब औरत, इतनी देर से गोलाबारी है, लड़ाई औरत से हो रही है, बंदूक वो चला रही है, मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घिराव डाला और ऊपर चढ़ गए। जिस पीछे से सब लोग गए थे उससे सिपाही चारों तरफ से घेर कर ऊपर चढ़े, गोली चलाई, गदल के पेट में लगी। गोली गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए और दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है? मतलब मर्दों को गिनती में गिना जाता है, एक औरत है, लेकिन कोई नहीं कह रहा कि यहाँ तो एक औरत गोली चला रही है, हिम्मत से मुकाबला कर रही है। वो कह रहे यहाँ तो कोई नहीं, यानी सब मर्द निकल गए। हुजूर, एक सिपाही ने कहा, एक औरत ये है यहाँ। गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। पेट में गोली लगी है, धीरे से कहती है, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिली। दरोगा ने झल्ला कर कहा, पर तू है कौन? दरोगा ने गुस्से में एकदम से कहा, पर तू कौन है? ऐसा क्यों किया तुमने? गोली क्यों खाई? गोली क्यों चलाई? जान क्यों गंवा रही है? गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की। घाव और गहरा हो गया तो पहले से भी क्षीण स्वर में जवाब दिया। जवाब क्या दिया? कि तू कौन है? कहती है, जो एक दिन मेरे बिना नहीं रह सका उसी की ... और जान चली गई। ये बेनामी रिश्ता था। ये थी उसकी भाभी, लेकिन प्यार अपने पति से भी ज़्यादा उसको करती थी। उसमें उसने बेटा, पति, संरक्षक सब देखा था। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसे ही दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन। सिर लुढ़क गया। गदल समाप्त, गदल खत्म। उसके होठों पर मुस्कुराहट अब भी थी। मरने के बाद ऐसी लग रही थी उसकी मुस्कुराहट मृत्युपरांत कि पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई लालटेन बुझते समय जो रोशनी देती है। कहानी समाप्त होगी। 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे इस कहानी से। कहानी का अंत दुखद है। अभी अभी कहानी पूरी हुई है तो उसका एक अलग प्रभाव मेरे ऊपर है। एक पाठक के नाते हम कहानी के अंत से जुड़े बिना रह नहीं सकते। कहानी का अंत मार्मिक है। यह एक नायिका प्रधान कहानी है। 3 तरह के प्रश्न इस कहानी से बनते हैं। सबसे पहले व्याख्या वाला प्रश्न। 8 नंबर की व्याख्या होती है। अगर हम प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष इन चारों सोपानों को पूरा करें तो 8 नंबर में से 6-7 नंबर आसानी से मिलते हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। गदल कहानी के रचनाकार कौन है? गदल कहानी के रचनाकार रंगे राघव है। गदल कहानी की नायिका कौन है? गदल कहानी की नायिका स्वयं गदल है। निहाल कौन था? निहाल गदल का बेटा था। इस प्रकार से
नंबर के बड़े आसान से सवाल उठते हैं। और तीसरा होता है 20 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न। गदर कहानी के आधार पर गदर का चरित्र चित्रण करें। इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को करवाऊंगी। गदर कहानी के माध्यम से रांगे राघव किन विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, अथवा गदर कहानी का उद्देश्य क्या है, अथवा गदर कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालें। ये एक ही जैसे प्रश्न है, इनका एक ही उत्तर होगा। इन सब पर हम सभी प्रश्नों पर अलग से विचार करेंगे। आज इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए।